नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर चलेंगे एक एक करके देश दुनिया की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल का विरोध करते हैं और बैलेट पेपर के जरिए चुनावों का समर्थन करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। दरअसल दोस्तों पहली और बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश, विकास दुबे अब तक पकड़ से क्यों है बाहर, योगी सरकार की भूमिका की हो सीबीआई जांच। ये यहां पर कहना है ओम प्रकाश राजभर का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस जवानों की हत्या में शामिल रहे मोस्ट वांटेड विकास दुबे को लेकर के विपक्षी लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा दें। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कानपुर की आतंकी घटना बीजेपी सरकार की विफलता है। योगी जी को नैतिक आधार पर अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। केंद्र सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए कि आतंकियों को सूचना किसने दी और योगी सरकार की इसमें क्या भूमिका है। योगी जी विकास दुबे को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं, विकास दुबे से मिले हुए हैं क्या योगी जी। ये यहां पर ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दिल्ली हिंसा मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट ने की है तलब, बढ़ सकती है मुश्किलें कपिल मिश्रा की। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के 3 निवासियों द्वारा बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में उनकी कथित भूमिका को लेकर के याचिका दायर करने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया है। आप लोगों को आगे बताते चलें, अदालत ने पुलिस से मार्च में दायर 2 याचिकाओं पर जवाब देने को कहा है, जिसके बाद यहां पर बढ़ सकती हैं बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा की मुश्किलें। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार में सीएम आवास पर कोरोना की हुई दस्तक। तेजस्वी यादव ने कहा आंकड़े छिपा रही है सरकार, चुनावी तैयारियों में है व्यस्त। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना के ताजा हालात को लेकर के बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या पर तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यहां ना जांच है और ना ही इलाज है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुका है। सरकार को कहीं कोई भी चिंता नहीं है, ना ही जांच की और ना ही इलाज की। पूरा मंत्रिमंडल, प्रशासन और सरकार चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। सरकार आंकड़े छिपा रही है। अगर सरकार नहीं संभली तो अगस्त सितंबर तक स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है। ये यहां पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और राज्य की नीतीश सरकार को लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। लखनऊ सीएए हिंसा में पहली गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गरीबों के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले एक ठेला चालक को यूपी सरकार ने 21,76,000 रुपए की क्षतिपूर्ति न करने के कारण गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गरीब के पास इतना पैसा होता तो वो सरकार पर ही मुकदमा ठोक देता। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि झोपड़पट्टी निवासी ठेला चालक को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 21,76,000 की क्षतिपूर्ति न कर पाने की दशा में गिरफ्तार कर लिया है। अमीरों की भाजपा सरकार ये जान ले कि गरीब के पास अगर इतना पैसा होता तो वो आपके झूठे मुकदमों की सच्ची वसूली के खिलाफ उल्टा ठोकू सत्ता पर ही मुकदमा ठोक देता। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला गलवान की नाकामी छुपाने की रणनीति है बीजेपी की। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्र और कांग्रेस के बीच जमकर के जुबानी जंग चल रही है।
राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता गलवान प्रकरण पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि गलवान में भारत सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश में राहुल गांधी पर हमले किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे एक दकियानूसी रणनीति करार देते हुए कहा है कि गलवान घाटी मुद्दे पर अपने लगातार और प्रासंगिक सवालों का जवाब देने में विफल रहने के कारण बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। यहां पर बीजेपी ये जोरदार हमला बोला है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार से सवाल, हमारे 20 निहत्थे जवानों की हत्या को कैसे जायज ठहरा रहा है चीन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा पर तनाव को लेकर के भारत सरकार से कुछ सवाल किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से बातचीत और चीनी सेना के सीमा पर पीछे हटने की खबरों को लेकर के राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने चीन और भारत की ओर से सीमा की स्थिति को लेकर के जारी बयानों को शेयर करते हुए 3 सवालों के जवाब यहां पर केंद्र की मोदी सरकार से मांगे हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। देश की सरकार का ये कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे। ऐसे में नंबर 1 सवाल है यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से, सीमा पर यथा स्थिति को लेकर के दबाव क्यों नहीं डाला गया। दूसरा सवाल है, हमारे क्षेत्र में निहत्थे 20 जवानों की हत्या को चीन को सही कैसे ठहराने दिया जा रहा है। तीसरा सवाल, गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से 3 सवाल किए हैं और एक बार फिर से निशाने पर लिया है मोदी सरकार को। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा का तंज, मध्य प्रदेश में भाजपा के 3 खेमे हैं, महाराज, शिवराज और नाराज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने मध्य प्रदेश में बीजेपी और शिवराज सरकार के भीतर खींचतान की खबरों को लेकर के जोरदार हमला बोला है। सिन्हा ने एक ट्वीट किया है यहां पर और लिखा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 3 खेमों में बट गई है, पहला महाराज, दूसरा नाराज और तीसरा शिवराज। ये यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जोरदार हमला बोला है। इस पीछे एक और जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार कर रही है इनकार, पर अप्रैल से ही हो रहा है कम्युनिटी में कोरोना का प्रसार। स्वास्थ्य मंत्रालय के पेपर में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भले ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कह लीजिए कम्युनिटी स्प्रेड की बात से साफ इनकार कर रही हो, मगर सामुदायिक स्तर पर इस वैश्विक महामारी का प्रसार अप्रैल 2020 से ही देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है। यह खुलासा पिछले हफ्ते जारी किए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एक पेपर से हुआ है और यहां पर देख सकते हैं बड़ा खुलासा हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय के दस्तावेजों में ही। और केंद्र की मोदी सरकार कोरोना के मुद्दे पर भी लगातार झूठ बोल रही है, ऐसी बड़ी खबर सामने निकल के आई। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कानपुर शूटआउट मामला, प्रियंका गांधी बोली सीएम ने आंकड़े छिपाने के अलावा किया ही क्या है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर ले रही हैं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार घेर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मसले पर यूपी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि देश में हत्याओं के आंकड़े देखें तो यूपी पिछले 3 सालों से लगातार टॉप पर रहा है। हर दिन औसतन 12 हत्या के मामले सामने आते हैं। 2016-18 के बीच में बच्चों पर होने वाले अपराध यूपी में 24% तक बढ़ गए हैं। यूपी के गृह विभाग और सीएम ने इन आंकड़ों पर पर्दा डालने के अलावा किया ही क्या है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। पीएम मोदी पर शिवसेना का तंज, कहा 21 दिनों में कोरोना से जंग जीतने वाले थक कर बैठ गए हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस महामारी का संकट
लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या अब 7 लाख के भी पार पहुंच गई है। दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो अब भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्राजील है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चलें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया था कि 21 दिनों के भीतर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीत ली जाएगी, लेकिन लगभग 100 दिन हो गए हैं और संकट अभी भी जस का तस बना हुआ है। ये यहाँ पर शिवसेना ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा है कि 21 दिनों में कोरोना से जंग जीतने वाले अब थक करके बैठ गए हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, अमेरिका टिकटॉक समेत चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बारे में कर रहा है विचार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका टिकटॉक समेत चीन के सोशल मीडिया ऐप को प्रतिबंधित करने पर निश्चित तौर पर विचार कर रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।